हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले अपन पार्ट नंबर 3 अपना प्रोबेबिलिटी का क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी से, जिसके अंदर आज हम करने वाले अपनी एक्सरसाइज 14.1 फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है भाई, तो फटाफट इस वीडियो को भाई शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, ए डाइस इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट, डाई शोज 4 एंड एफ एक इवेंट है, डाई शोज इवन नंबर। तो ये पूछ रहा है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। अब देखने से ही पता चल रहा है, एक डाइस जब उछलती है तो उसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 ही आते हैं। एक ई इवेंट है जिसके अंदर डाइस ने 4 शो किया, एक एफ इवेंट है जिसके अंदर उसने इवन नंबर शो किया। अब इवन नंबर में तो 4 भी आता है और इसमें भी 4 है। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नो, दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डाइस इज थ्रोन। तो ये सारे इवेंट्स है, ये सारे हमने क्या करना है, डिस्क्राइब करने कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अगेन एक डाइस उछाली है तो 1 से 6 तक क्या है आपके सैंपल स्पेस के अंदर है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ए नंबर लेस देन 7, तो ए नंबर लेस देन 7 में तो सारे ही आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पार्ट में ए नंबर ग्रेटर देन 7, तो जो बी इवेंट है उसके अंदर क्या आएगा, नल सेट आएगा, क्योंकि एक डाइस में ग्रेटर देन 7 तो कुछ है ही नहीं भाई। थर्ड सी कह रहा है ए मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है, एक तो 3 खुद है, एक क्या है आपका 6 है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। डी एक ऐसा इवेंट है नंबर लेस देन 4, तो नंबर लेस देन 4 कौन कौन से, 1 2 3। फिफ्थ वाले पे चले, ई एक इवेंट है इवन नंबर ग्रेटर देन 4। अब इवन नंबर ग्रेटर देन 4 कौन सा है, ओनली 6 है। लास्ट पार्ट देख लो क्या कह रहा है, एफ इवेंट है ए नंबर नॉट लेस देन 3। नॉट लेस देन 3 या तो 3 के इक्वल होना चाहिए या 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 3 4 5 एंड 6। याद रखना इसमें 3 इंक्लूड करोगे, नॉट लेस देन 3 का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ओके, अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये सब तो निकाल चुके, ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है। अब जो जो निकालना है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है ए यूनियन बी। देखो भाई, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में देखो क्या आएगा। ए क्या है, 1 से लेके 6 तक। बी में नल सेट है तो दोनों को ऐड ही तो करना है, तो क्या हो गया, 1 से लेके 6 तक ही आएंगे ना, दोनों को ऐड करना है। एक तो नल सेट भी आएगा और 1 से लेके 6 भी आएगा। तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आएगा, कुछ नहीं, बस 1 से लेके 6 लिख दो भाई। किसी भी चीज में 0 ऐड करोगे वही चीज ऐड हो जाएगी ना, नल सेट का मतलब ही वही है। अब कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में कॉमन क्या है, नल सेट ही है बस कॉमन, और क्या है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या है, बी और सी में क्या है, 3 6 है, इसमें नल सेट है, तो अगेन इसमें कितना आ जाएगा, 3 एंड 6 आ जाएगा। और अगर इसने दोबारा पूछ लिया क्या, बी इंटरसेक्शन सी, ये पूछ नहीं रखा, बाकी बता रहा हूं, बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, अगेन नल सेट हो जाएगा। तो अगला इसने पूछ रखा है ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में इंटरसेक्शन, ई और एफ में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो बस इसके अंदर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रहा है डी और ई में कॉमन, डी और ई। अब डी में 1 2 3 है, ई में 6 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नल सेट आ जाएगा। देखो, नल सेट को ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सिंपल नल सेट पे लिख सकते हो। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है ए माइनस सी, ए माइनस सी। अब देखो, ए क्या है 1 से 6 तक, सी क्या है 3 और 6, तो ए माइनस सी करोगे तो 3 और 6 तो कैंसिल, बचे क्या 1 2 4 5। तो इसके अंदर आ जाएगा 1 2 4 एंड 5। ये तो हो गया ए माइनस सी। अब आता है डी माइनस सी। अब डी माइनस सी देखो, डी में 1 2 3 है, ई में 6 है, तो 1 2 3
-6। अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर, D माइनस ई कह रहा है, तो 1 2 3 -6 है। अब देखो D माइनस ई का मतलब क्या होता है कि D के तो सारे ही आएंगे, अगर E में कुछ कॉमन है ना D के साथ वो कट जाएगा, बाकी आंसर में D के आएंगे, तो इसमें आएगा 1 2 3। तो D माइनस ई में कितना आ जाएगा, 1 2 एंड 3। लास्ट कह रहा है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, कि E का इंटरसेक्शन लो F प्राइम। F प्राइम का मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब F के अंदर क्या है, 3 4 5 6, तो F के कॉम्प्लीमेंट में कितने आएंगे, 1 आएगा एंड 2 आएगा, बस। अब F का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है E के साथ। E क्या है, 6 है, तो इसके साथ तो कुछ भी नहीं है कॉमन में, तो सिंपल नल सेट आ जाएगा। लास्ट में कह रहा है F का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो वो अपने पास है 1 एंड 2। तो ये हो गया भाई आपका सेकंड क्वेश्चन, आगे समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं भाई अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो एक्सपेरिमेंट में है ए पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस उछाल दी, वही 36 केस बनेंगे, ठीक है। अब इवेंट्स है, ए है सम जो है ग्रेटर देन 8 है, 2 अक्कर ऑन आइदर डाई, सी इवेंट है। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी उनका जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है, नल सेट आता है। तो भाई पेयर ऑफ डाइस उछालिए, ठीक है, ओके। तो मैं इवेंट लिखता हूं डायरेक्ट, आपको केसेस मैंने लास्ट वीडियो में लिख के दिखाए थे, 36 के 36 केसेस ये हो गए। अब ए इवेंट में क्या कह रहा है, सम जो है ग्रेटर देन 8 है, तो ग्रेटर देन 8 सम किस किस में है भाई, 6 और 2 8 है, तो ये पहली 2 रो तो काम आने नहीं वाली, कौन सी क्या क्या काम आएगा, 6 3, ओके, 5 4 6 4, ठीक है। तो मैं लिखता हूं ए इवेंट के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो आएगा 3 6, 4 की लाइन में क्या आएगा, 4 5 4 6, 5 की लाइन में क्या, 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये ए इवेंट के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब बी इवेंट में कह रहा है आपसे कि 2 अक्कर ऑन आइदर डाइस, यानी 2 तो आना ही चाहिए, 2 अक्कर ऑन आइदर डाइस, दोनों डाइस में से 2 तो आना ही चाहिए, यानी दोनों में भी 2 चल सकता है। तो एक तो 2 की पूरी लाइन आ जाएगी, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। एक जो 2 सब में आ रहा है, जैसे 1 2 3 2 4 2 5 2 एंड 6 2, ये इवेंट हो गया अपना बी। अब चलते हैं सी इवेंट पे। सी इवेंट है कि सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। जो सम है वो कम से कम 7 तो होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अब सम अगर 7 है तो मल्टीपल ऑफ 3 तो होगा नहीं, सम अगर 8 है तो भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, सम 9 है तो होगा मल्टीपल ऑफ 3, और सम 10 है तो नहीं होगा, 11 है तो नहीं होगा, 12 है तो मल्टीपल होगा 3 का। यानी वो देखने हैं जिनका सम 3 9 है एंड 12 है। एंड का मतलब समझ गए कि सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी दोनों साथ साथ चाहिए ही चाहिए। तो सम जिसका 9 हो 12 हो, वो वाला देख लो, 12 वाला तो एक ही होता है 6 6। अब 9 सम किस किस का है, 6 3 5 4 4 5 3 6, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे, 3 6 4 5 5 4 6 3 एंड 6 एंड 6, तो ये सी इवेंट के अंदर आ गया। अब हो गए तीनों इवेंट हो गए, सारे के एलिमेंट्स लिखिए। अब कह रहा है कि विच पेयर ऑफ दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन सा पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो 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 कि इनमें कॉमन तो नहीं है ना, 3 6 है, देखो ए में 3,6 है और इसमें भी 3,6 है, इट मीन्स ए और सी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो नहीं सकते। अब बात करते हैं बी और सी की। बी और सी में 3 6 है, नहीं है, 4 5 है, नहीं है, 5 4 है, नहीं है, 6 3 नहीं है, 6 6 नहीं है। इट मीन्स बी एंड सी आर म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव। अब बी और सी, ठीक है, ए और सी तो हो नहीं सकते। अब बात करते हैं ए और बी की। 2 1 है नहीं है, 2 2 है नहीं है, 2 3 2 की तो लाइन है नहीं, 1 2 3 2 4 2 भी नहीं है, 5 2 भी नहीं है, 6 2 भी नहीं है। तो इट मीन्स ए एंड बी भी आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सिंपल है। अब चलते हैं भाई अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 coins आर टॉस्ड वंस, ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शो। ठीक है, अब देखो 3 coin के भी मैंने केसेस बता रखे हैं, ये रहे 3 coin के केसेस। अब इवेंट क्या क्या है वो देख लो। ए तो डिनोट करता है कि 3 हेड शो, यानी तीनों पे हेड है, तो तीनों हेड तो एक ही है, तो ए इवेंट के अंदर क्या आ गया, एच एच एच। बी इवेंट में क्या कह रहा है, बी इवेंट में कह रहा है कि 2 हेड एंड 1 टेल। 2 हेड एंड 1 टेल का कौन कौन सा केस हो सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और क्या हो सकता है, टेल हेड हेड। ओके, और क्या हो सकता है, 2 हेड आने चाहिए ना, टेल हेड हेड। ओके ओके, हेड हेड टेल हो गया, हेड हेड टेल हो गया। एंड एक तीनों जब हेड 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 है तब भी तो दो हेड है, पर इसने कहा है 2 हेड और 1 टेल, तो ये वाला नहीं हो सकता। तो इसके अंदर ये आएंगे तीनों एलिमेंट्स। सी सेट के अंदर कह रहा है कि 3 टेल शो, 3 टेल यानी तीनों में टेल टेल टेल। अब बात करते हैं डी वाले की। डी वाले में कह रहा है कि ए हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन के अंदर हेड आना चाहिए। तो कौन कौन से हो गए, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल एंड हेड टेल टेल। तो ये हो गए सारे इसके इवेंट्स। अब आपसे पूछ रहा है कि विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच आर सिंपल एंड विच आर कंपाउंड। अच्छा, तो पहले बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। पहले बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखो भाई, जिसके अंदर कोई कॉमन ना हो। ए का बी के साथ कोई कॉमन नहीं है, तो ए एंड बी बन गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए का सी के साथ नहीं है, तो ए एंड सी भी बन गए। ए का डी के साथ कॉमन है, तो ए और डी नहीं बन सकते। अब बात आई बी की, बी ए के साथ बन चुका, बी सी के साथ भी बन सकता है। बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी एंड डी देखो, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, तो भाई हेड हेड टेल इसमें आ गया, इसमें भी आ गया, तो बी और डी नहीं बन सकते। अब सी देखो किसके साथ बन सकता है, सी डी के साथ बन सकता है, तो सी एंड डी आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और बताओ कौन कौन बन सकता है, बता दूं, ए बी सी तीनों साथ में भी बन सकते हैं। ए बी सी तीनों साथ में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड सर। तो ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब कह रहा है सिंपल इवेंट कौन सा है, सिंपल इवेंट वो होता है जिस इवेंट के अंदर एक ही एलिमेंट हो। तो ए आपका सिंपल इवेंट है, ए सिंपल इवेंट है, एंड सी आपका सिंपल इवेंट है। अब कह रहा है कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट जिसमें एक से ज्यादा हो, तो बी एंड डी आर कंपाउंड। बी एंड डी आर कैसे हैं, ये आपके हैं कंपाउंड इवेंट, ये आपके क्या है, कंपाउंड इवेंट है। अब चलते हैं भाई फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो 3 coins आर टॉस्ड, तो कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। डिस्क्राइब 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, खुद से इवेंट बनाना इस बार, ठीक है। तो तीनों कॉइन के केसेस बता देता हूं, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। ये सारे आपके क्या हैं, 8 केसेस हैं। अब देखो बोल के बता दो, 2 इवेंट बताओ विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई भी 2 इवेंट बता दो। तो भाई कुछ भी मान लो, एक इवेंट मान लो जिसके अंदर तीनों हेड है, एक इवेंट मान लो तीनों टेल है, तो ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई कॉमन ही नहीं है। जो इंटरसेक्शन है इनका नल सेट है। तो इसमें मतलब आप बहुत सारे इवेंट्स बना सकते हो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अपन को तो एक एक ही बनाना है, ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उस हिसाब से। तो एक बना के दिखा दिया। इसमें कह रहे 3 इवेंट बताओ विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब 3 इवेंट ऐसे बताओ
जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो पहला इवेंट बता दो। पहला इवेंट तो वो है जिसमें तीनों हेड है, दूसरा इवेंट है जिसमें तीनों टेल है, और जो थर्ड इवेंट है उसके अंदर ये सारे, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी तीनों देख लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, और तीनों के इवेंट्स को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस भी बन जाएगा। इट मींस तीनों एग्जॉस्टिव भी इवेंट्स है। तो हो गया सेकंड पार्ट। अब कह रहा है दो इवेंट बताओ विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कोई दिक्कत नहीं है। एक इवेंट ऐसा ले लो जिसके अंदर दो टेल है, दो टेल है, तो कौन कौन सा आएगा, ये भी होएगा, ये भी होएगा, ये भी होएगा। अब ले लो जिसके अंदर दो, जिसके अंदर क्या है, एक इवेंट ऐसा ले लो जिसके अंदर एटलीस्ट वन हेड है, तो एटलीस्ट वन हेड में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो कॉमन आ गए, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने का मतलब क्या है, दो इवेंट ऐसे बनाते हो जिसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हो, बस खत्म कहानी। अब कह रहा है कि दो ऐसे बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं बट नॉट एग्जॉस्टिव। कोई दिक्कत नहीं है, तो वही वाला ले लो, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है पर एग्जॉस्टिव नहीं है। वेरी गुड। अब कह रहा है तीन इवेंट लो विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। बिल्कुल सही बात है। तीन इवेंट ले लो। एक तो इवेंट ले लिया ये, एक इवेंट, दो इवेंट। तीसरा इवेंट वो ले लो जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर आपके पास दो हेड है, ओनली टू हेड। तो इसके अंदर क्या है, कौन कौन से आएंगे ओनली टू हेड में, एक तो हेड टेल हेड आएगा, एक आएगा हेड हेड टेल, एक आएगा टेल हेड टेल, एक आएगा टेल हेड हेड। अब ये तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन तीनों एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि तीनों का एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो सैंपल स्पेस नहीं बनता। तो बस ये सिंपल हो गए। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या कह रहा है, दो डाइस थ्रो की गई, एबीसी इवेंट बता दिए। वेरी गुड। अब क्या क्या पूछ रहा है वो देख लो, कितने सारी चीजें पूछ रहा है। तो मैं फटाफट आपको केसेस दिखा देता हूं। दो डाइस जब थ्रो करते हैं, एबीसी इवेंट लिख के बता देता हूं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो ये सब आप खुद से बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। ए प्राइम मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, बस ए को सैंपल स्पेस में से माइनस कर दो तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो एबीसी इवेंट लिख के बता देता हूं मैं, ए बी एंड सी। ए में कह रहा है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, तो फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए। तो दो जब आएगा, दो की पूरी रो लिख दो। चार जब आएगा पूरी रो लिख दो। 6 जब आएगा उसकी पूरी रो लिख दो। तो ये ए इवेंट के अंदर सारे आ जाएंगे एलिमेंट्स। बी के अंदर कह रहा है कि गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पे ओड नंबर, तो 1 वाली लाइन पूरी लिख दो, 3 वाली लाइन पूरी लिख दो एंड 5 वाली लाइन पूरी लिख दो। ये बी के अंदर आ जाएंगे। सी के अंदर कह रहे हैं गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल्स टू 5, सम होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 5। तो कौन कौन से आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4। ओके, 2 की लाइन में आएंगे 2 1 2 2 2 3। भाई सम 5 हो सकता है, इक्वल टू का साइन है, ठीक है। 3 1 एंड 3 2 4 1। ओके, बस यही आएंगे सारे। तो ये सी इवेंट के अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ए बी सी तीनों इवेंट बता दिए। अब जो भी पूछे आप आसानी से आंसर दे सकते हो। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। देखो वही है, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6। ट्रू और फॉल्स बताओ। तो अब जब ये सोल्व करोगे तभी तो ये बता पाओगे कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। चलो अभी देख लेते हैं। ए में मैंने बताया ये आएंगे, बी में मैंने बताया ये आएंगे। तो ध्यान से देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये। भाई बी में 1 वाली लाइन है, 3 वाली लाइन है, 5 वाली लाइन है। ए में 2 4 6 वाली लाइन है। तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब कह रहे हैं ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये भी बिल्कुल ट्रू है। भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो बता दिया अभी, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरे 36 केस बन जाएंगे सैंपल स्पेस के। तो ये एग्जॉस्टिव भी है। थर्ड में कह रहा है ए इज इक्वल्स टू बी प्राइम, ये भी बिल्कुल सही बात है। भाई बी प्राइम का मतलब क्या है, ए ही तो आ जाएगा सैंपल स्पेस में। बी वाले माइनस करोगे तो यही आ जाएगी 2 की लाइन, 4 की लाइन एंड 6 की लाइन। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है।
अब कह रहे हैं ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी चेक करते हैं ए और सी कैसे हो गए भाई। ए और सी में तो 2 1 है, ए में भी 2 1 है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते ये, तो ये वाली चीज फॉल्स है। ए एंड बी प्राइम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बिल्कुल फॉल्स बात है। अभी तो मैंने बताया ए और बी प्राइम तो इक्वल है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट, ए प्राइम बी प्राइम सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, ए प्राइम करोगे तो बी आ जाएगा, ओके, बी प्राइम करोगे तो सी मतलब बी प्राइम करोगे तो ए आ जाएगा, तो ए और बी एंड सी तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अभी चेक करते हैं भाई, सी के अंदर 1,1 है, बी के अंदर भी तो 1,1 है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते ना, तो वो एग्जॉस्टिव भी नहीं हो सकते, तो ये चीज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.1। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।